पहलगाम आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस हमले को लेकर देशवासियों ने कड़ी निंदा की और अपना गुस्सा भी जाहिर किया, जिसके बाद पाकिस्तानी कलाकारों को भारत में बैन करने की मांग भी उठी। इसी बीच खबर आई कि सभी पाकिस्तानी कलाकारों को देश में बैन कर दिया गया है। एक तरफ जहां पाक एक्टर फवाद खान की फिल्म अबीर गुलाल पर बैन लगा दिया गया, तो वहीं दूसरी ओर दिलजीत दोसांझ की फिल्म से पाकिस्तानी एक्टर हानिया आमिर को बाहर कर दिया गया। वहीं अब इस पूरे मामले पर जावेद अख्तर ने भी रिएक्ट किया है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि पहला सवाल ये होना चाहिए कि क्या हमें पाकिस्तानी कलाकारों को यहाँ आने देना चाहिए। इसके दो जवाब हैं, दोनों ही समान रूप से लॉजिकल भी हैं। ये हमेशा एक तरफा रहा है। नुसरत फतेह अली खान, गुलाम अली, नूरजहां, ये सभी जब भारत आए थे तो हमने उनका दिल खोलकर स्वागत किया था। फैज अहमद फैज जो महान कवि हैं, वो पाकिस्तान में ही रहते हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान वो भारत आए तो उनके साथ एक राष्ट्रध्वज जैसा व्यवहार किया गया। सरकार ने उन्हें बहुत सम्मान भी दिया। वहीं जावेद अख्तर आगे कहते हैं कि लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि पाकिस्तान ने कभी पलटकर इसका जवाब दिया हो। मुझे पाकिस्तान के लोगों से कोई शिकायत नहीं है। पाकिस्तान के बड़े बड़े कवियों ने लता मंगेशकर के गीत को लिखा है। 60 और 70 के दशक में लता मंगेशकर भारत और पाकिस्तान की सबसे लोकप्रिय गायक हुआ करती थी। लेकिन पाकिस्तान में लता मंगेशकर का एक भी कार्यक्रम आखिर क्यों नहीं हुआ। वहीं जावेद अख्तर ने आगे ये भी कहा कि मैं पाकिस्तान के लोगों से शिकायत नहीं करूंगा। उन्हें पाकिस्तानी आवाज ने खूब प्यार किया, लेकिन कुछ रुकावटें थीं। ये रुकावटें सिस्टम की थी जो मुझे समझ में नहीं आती। ये एक तरफा रहा है। दूसरा सवाल भी उतना ही वैध है। अगर हम पाकिस्तानी कलाकारों को ब्लॉक करते हैं तो हम पाकिस्तान में किसे खुश कर रहे हैं? सेना और कट्टरपंथी को। यही तो वो चाहते हैं। वो दूरी चाहते हैं, ये उन्हें सूट करता है। ये दोनों सवाल समान रूप से वैध है। इस समय मैं बस यही कहना चाहूंगा। वही अब सोशल मीडिया पर जावेद अख्तर का यह बयान खूब चर्चा में है। खैर, आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वही आपको बता दें कि जावेद अख्तर से पहले बॉलीवुड के कई सितारों ने इस हमले को लेकर रिएक्ट किया है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं उनका ये वायरल वीडियो। आप लोग सब अच्छी तरह जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। Yes, sir. आज भी हम उन टेररिस्टों को, उन लोगों को एक ही बात कहना चाहेंगे जो मैंने इस फिल्म में कही है। क्या ये जो हुआ है इसका इफेक्ट हम सभी पर हुआ है, उसके नाते मैं एक चीज़ बोलूँगा, कंट्री फर्स्ट। तो आई बिलीव इन द गवर्नमेंट, आई बिलीव इन पीपल हु आर रनिंग द कंट्री। इस समय मैं आपको एक सवाल पूछूंगा कि इस समय सबसे बड़ी बात एक्टर की नहीं है, इस समय नेशन फर्स्ट है। कि पाकिस्तानी एक्टर्स को बैन कर देना चाहिए। काफ़ी सारी एसोसिएशन ने भी ये आवाज़ उठाई कि पाकिस्तानी एक्टर्स को बैन कर दो, उनकी मूवीज़ बैन कर दो। क्या आपको लगता है ये कदम सही है या इसके अलावा और क्या कदम उठा सकते हैं? आपकी राय जानना चाहेंगे इस पर। यार, मैं इस लायक नहीं हूँ, ना मैं उस कुर्सी पे हूँ जहाँ मैं कदम निर्धारित कर सकता हूँ। इस देश का एक सिटीज़न होने के नाते और ये जो हुआ है इसका इफ़ेक्ट हम सभी पर हुआ है, उसके नाते मैं एक चीज़ बोलूँगा, कंट्री फर्स्ट, पहली चीज़। दूसरा, एक गवर्नमेंट का काम होता है देश को की हिफाजत रखना और हर वक्त की गंभीरता को, चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए निर्णय लेना। सो आई बिलीव इन द गवर्नमेंट, आई बिलीव इन पीपल हु आर रनिंग द कंट्री। एंड जो वो डिसीजन ले रहे हैं, कई बार लाइफ में सही गलत नहीं होता है। कभी कभी लाइफ सही और गलत का ऑप्शन नहीं देती है। सो आई बिलीव इन द गवर्नमेंट, आई बिलीव इन द एक्शंस और व्हाटएवर दे थिंक दे हैव टू। ठीक है। और इस समय मैं आपको एक सवाल पूछूंगा कि इस समय सबसे बड़ी बात एक्टर की नहीं है, इस समय नेशन फर्स्ट है। सो फिल्म से बड़ा हमारा जो टीज़र है 3 दिन पहले आना था, हमने वो टीज़र नहीं डाला। क्यों? देश पहले, फिल्म बाद में। सो आई फील कि ये जो सवाल उठा रहे हैं ना, मुझे तो इस सवाल से ही तकलीफ़ है इस समय। आप सवाल उठाइए, वो जो लोग जिनके साथ जो हुआ है और जो इतने सालों से होते आ रहा है, वो अब कब ख़त्म होगा? When will innocent people stop?
losing their lives? How can we make this country safe? That nobody ever even imagines कि हमारे देश में घुस के आके कुछ करेंगे. इसके लिए क्या कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं. बाकी सब चीज़ें तो मनोरंजन है, इसमें मनोरंजन की बात नहीं करते. ठीक है, हमारी फिल्म आ रही है और हम सबको बहुत कष्ट हुआ है, बट अगेन फिल्म आ रही है, हमें प्रमोशन करना, हम आप सबका भी बहुत आभारी हैं कि आप लोग भी आए हैं और हमें काम भी करना है. लेकिन इस समय बहुत कष्ट है और बहुत दुख है. ऑफ कोर्स, जैसे मैंने तो कई जगह पे बोला है, बहुत गुस्सा है और दुख भी है. और जैसे विनोद जी ने कहा कि ऑफ कोर्स हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है और उनको सज़ा ज़रूर मिलेगी. हम लोग सब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो भी हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ, शर्मनाक है ये एक्चुअली. और टूरिज्म भी इफेक्ट हुआ है कश्मीर पे, सो उस पे कोई मैसेज कि जैसे कल ही अतुल कुलकर्णी भी गए कश्मीर, एक मैसेज देने की नहीं, इट इज सेफ, यू कैन कम हियर. ऑफ कोर्स, चूँकि जैसे आपने कहा कि टूरिज़्म पे बहुत अफेक्ट हुआ है और उससे भी ज़्यादा जो वहाँ के लोगों का, जब मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं, उससे भी ज़्यादा वहाँ के लोगों में इस चीज़ को बहुत लेके गुस्सा है. यार, हमारे सब भाई हैं और वो जिस तरीके से कश्मीरी वेलकम करते हैं लोगों को, वो पैसे से भी ऊपर की चीज़ होती है, यू नो. अब वो मैं देख रहा हूँ, इतना प्यार है हम सब लोगों को लेके उनके दिलों में, कश्मीरी लोगों के दिलों में, वो मैं बता नहीं सकता. इतना इतना इतना. और मेरे ख्याल से जो भी वहाँ घूमने जाता है, जो भी जाते हैं, और जब वो आते हैं, वो कश्मीरियों की इतनी तारीफ़ करते हैं, इतनी वाकई उस लायक हैं, वो तारीफ़ करने के लायक हैं. बट ये जो इंसिडेंट हुआ है, इसको लेके उनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, एंग्स है कि हमारे ज़मीन पे ये कैसे हो गया. और अच्छी बात, सबसे अच्छी बात पता क्या हुई? सिर्फ एक इस इंसिडेंट से पूरा देश एक हो गया. तो मुझे लगता है कितने फ़ख्र की बात है, कितने प्राउड करने वाली बात है हमारे देश में, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो. ऑफ कोर्स एक दुखद इंसिडेंट पे सब एक हो जाते हैं. उसके बारे में बात। हाँ जी, हाँ जी. देखिए, आई कंडेम वायलेंस. कोई भी एवरी भी इज कंडेमिंग वायलेंस. जो भी हुआ है, बहुत ही कुछ वीडियोस देखे मैंने. आई थिंक जो भी उन्हें देखेगा उनका दिल जरूर टूटेगा. आई थिंक हम सब ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा, बट इट हैज अफेक्टेड आवर कंट्री, इट हैज अफेक्टेड इट्स सिटीजंस. I've been following the news and it is heartbreaking, and I condemn violence, and I can only give my support and love to the families who are grieving, and I hope we fight this as a nation and come back strong. Thank you.